योर मनी योर फ्यूचर 2025 इन्वेस्टमेंट गाइड। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया फॉर 2025 के बारे में, जो सेफ भी हैं और अच्छा रिटर्न भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पैसा कमाना एक बात है और उस पैसे को ग्रो करना, उसे अपने लिए काम करवाना, वो बिल्कुल अलग बॉल गेम है। पीपीएफ सरकारी भरोसा, सॉलिड रिटर्न्स, द ओजी सेवर्स चॉइस। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड स्कीम है, मतलब आपका पैसा यहां पे एक्सट्रीमली सिक्योर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सेफ्टी नेट। मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पे डायरेक्ट असर नहीं होता। पीपीएफ में एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो है इसका लॉक इन पीरियड। यह 15 साल का होता है। एपी हर साल मिनिमम 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ आता है ईई कैटेगरी में, यानी एग्जेम्प्ट, मतलब नो टैक्स हेडेक व्हाटसोएवर। म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी रूट, छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा धमाका। चलो अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, स्पेसिफिकली एसआईपी के थ्रू। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल भाषा में ए हर माह एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 500 रुपये या 1,000 रुपये, अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते रहते हो। यह अप्रोच उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते या मार्केट टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इनमें 12 से 15% या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है। बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा इंडेक्स फंड्स रेकमेंड करता हूं। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। एपी 500 रुपये पर मंथ से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो, तो एंट्री बैरियर भी काफी लो है। चैप्टर 3 एनपीएस, रिटायरमेंट की टेंशन नो मोर, सिक्योर योर गोल्डन ईयर्स। अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो सीधा आपके रिटायरमेंट से जुड़ा है, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। यह भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसे पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेट करती है। एनपीएस की एक खास बात है इसका इन्वेस्टमेंट मिक्स। आपका पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट डेब्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। आपके पास एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस का ऑप्शन होता है। एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका कितना पैसा किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट होगा। रिटर्न्स की बात करें तो एनपीएस ने हिस्टोरिकली एनुअली 8 to 10% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। एपी सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत आरएसवी पाई 000 तक का एडिशनल टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ओवर एंड अबव द RS1 5 लाख लिमिट ऑफ सेक्शन 80C। चैप्टर 4 एफडीज रीइमेजिन्ड, इन्फ्लेशन को मात देने वाले नए एफडीज। द ओल्ड रिलायबल गेट्स एन अपग्रेड। फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही जाना माना और पुराना तरीका है, लेकिन एक कॉमन कंप्लेंट एफडीज के साथ ये रहती थी कि इन्फ्लेशन के सामने इनके रिटर्न्स कभी कभी फीके पड़ जाते थे। लेकिन अब पिक्चर थोड़ी बदल रही है, स्पेशली न्यू आरबीआई लिंक्ड एफडीज के आने से। ये जो नए आरबीआई लिंक्ड एफडीज हैं, इनका इंटरेस्ट रेट आरबीआई के रेपो रेट से लिंक्ड हो सकता है या फिर ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड भी हो सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स वैसे भी उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो एफडीज हमेशा से ही एक अच्छा ऑप्शन रहे हैं और बैंक उन्हें रेगुलर कस्टमर से थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं। चैप्टर 5 गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट का नया स्वैग, डिजिटल गोल्ड एंड एसजीबीज। शाइन ब्राइट गोल्ड, सोना। हम इंडियंस का गोल्ड से प्यार तो सदियों पुराना है, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने और स्टोर करने के अपने चैलेंजेस हैं, सेफ्टी, प्यूरिटी, मेकिंग चार्जेस एक्सेट्रा। सॉल्यूशन है डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबीएस। डिजिटल गोल्ड मतलब आप ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हो, छोटा सा छोटा अमाउंट, जैसे आरएस अन का भी। ये गोल्ड आपके नाम पे इंश्योर्ड वॉल्ट्स में सिक्योरली स्टोर किया जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इन्हीं आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एसजीबीस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको गोल्ड प्राइस अप्रिशिएशन तो मिलता ही है, साथ में 2.5% पर एनम का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। चैप्टर 6
तो कहां लगाओगे पैसा? फाइनल थॉट्स एंड योर नेक्स्ट स्टेप्स। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंडिया में 2025 के लिए। हर ऑप्शन की अपनी खासियत है, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप इन ऑप्शंस को मिक्स एंड मैच करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, थोड़ा सेफ्टी के लिए, थोड़ा ग्रोथ के लिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे सेफ।